हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ल्ड सीरीज का 4th पार्ट। इसके पहले के 3 पार्ट्स भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ज़ैंग और बाइलैंग वेस्ट की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनका साथ देने वाला है एक शैतान ड्रैगन ओजू, जिसे सिर्फ ज़ैंग ही कंट्रोल कर सकता है। बाइलैंग को ओजू की स्टोरी में बहुत दिलचस्पी होती है और वो ज़ैंग से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया था जो आपने उसे बंदी बना लिया। तब ज़ैंग बताता है कि ये बात उसकी सूत्रा लाने से पहले की है। ओजू शुरू से ही बहुत गैर जिम्मेदार और सेल्फिश ड्रैगन था और उसने ह्यूमन लाइफ की कभी कदर नहीं की। वो इंसानों को ऐसे मारता था जैसे शैतान बच्चे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं और उसे उनकी तकलीफ देखकर बहुत मजा आता था। फिर एक दिन ओजू ने उस लड़की को मार डाला जिसे ज़ैंग बहुत प्यार करता था और इस दुख से उबरने के लिए ज़ैंग ने मेडिटेशन से खुद को एक मॉन्क बना लिया ताकि वो दुखी लोगों की मदद कर सके। एक दिन वो फिर से ओजू को देखता है जो एक दिव्य पक्षी से फाइट कर रहा था और पता चलता है कि वो पक्षी असल में देवता ग्वान था, जिसने ओजू को एक घोड़े में बदलकर ज़ैंग के हवाले कर दिया। फिर गुआन के रिक्वेस्ट करने पर ज़ैंग सूत्रा को लेने वेस्टर्न पैराडाइज की ओर चला गया और अपने 3 डीमन साथियों के साथ सूत्रा वापस लाकर डाइशिटियान को सौंप दिया। उसे लगता था कि सूत्रा इंसानों के दुख दर्द को दूर कर देगा और ओजू के पाप भी माफ हो जाएंगे, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और वो समझ गया कि ये सब देवताओं की एक चाल थी। बाइलैंग उससे ओजू को रोकने का तरीका पूछता है और ज़ैंग कहता है कि वो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिलहाल हमें अपनी जर्नी पर निकलना होगा। आगे हम ओजू को देखते हैं जो पहले की ही तरह सिटी में तबाही मचाने लगा था। वो एक लड़की को उठाकर ऊपर ले जाता है और कहता है कि आज काफी दिनों के बाद उसे बहुत मजा आने वाला है। तभी अचानक उसका शरीर अकड़ने लगता है और वो देखता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो वापस ज़ैंग के पास आता है और पता चलता है कि वो एक घोड़े में बदल रहा है। उसे लगता है कि ये सब ज़ैंग ने किया है, लेकिन ज़ैंग बताता है कि जो सिल्वर नीडल्स मैंने तुम्हारे शरीर में लगाई थी वो ही तुम्हें जानवर बनने से रोक रही थी और अब मैं ऐसा होने से नहीं रोक सकता। ओजू कहता है कि वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये सुनकर ज़ैंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ओजू ने भी कभी किसी की तकलीफ की चिंता नहीं की थी। वो उसे इसी तरह तड़पने देना चाहता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर सिल्वर नीडल से उसे ठीक कर देता है। इसके बदले ज़ैंग उसे अपने साथ जर्नी पर चलने को कहता है और ओजू के पास इसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इधर हम कुछ देवताओं को ज़ैंग के रेस्टोरेंट पर देखते हैं, जहाँ उन्हें आखिरी सांस लेता हुआ जीशियान मिलता है। वो उन्हें बताता है कि ज़ैंग ने उन्हें धोखा दिया है और अब वो सूत्रा लेकर वेस्ट की ओर जा रहा है। ज़ैंग और बाइलैंग भी अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और काफी देर चलने के बाद उन्हें सामने एक टी हाउस दिखाई देता है। ज़ैंग कहता है कि यहाँ हमें खाने के साथ साथ थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वेटर उन्हें अपने फेमस मीट बन्स ऑफर करता है, लेकिन ज़ैंग कहता है कि वो बस वेजिटेबल्स और चाय ही लेने वाले हैं। बाइलैंग को लगता है कि उन्हें ओजू को भी बुला लेना चाहिए, लेकिन ज़ैंग कहता है कि वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और इस जर्नी में हमें उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। फिर वो लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं, जहाँ ज़ैंग उसे आने वाले खतरों के बारे में बताता है और कहता है कि आगे बढ़ने के साथ साथ वो उसे ट्रेन भी करता रहेगा। वो बाइलैंग को बताता है कि तुम्हारे अंदर ड्रैगन के साथ साथ वुल्फ डीमन की भी पावर्स हैं और अगर तुम इन्हें कंट्रोल करना सीख गए तो जर्नी में ये हमारे बहुत काम आएगी। फिर वो उसे रास्ते में पड़ने वाले एक मॉन्स्टर रोड के बारे में बताता है, जहाँ डार्क सोल वाले डीमंस रहते हैं। सभी डीमन अलग अलग लेवल्स के हैं और इनकी पावर्स इतनी खतरनाक है कि देवता भी वहाँ जाने से बहुत डरते हैं। तब बाइलैंग उससे अपने बारे में पूछता है और ज़ैंग बताता है कि तुम एक लाइट सोल वाले डीमन हो, क्योंकि तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इधर ओजू को ये टी हाउस कुछ अजीब सा लगता है और वो देखता है कि जो भी लोग उस मीट बन को खा रहे हैं उनकी सोल डार्क होती जा रही है। वो समझ जाता है कि ये किसी डीमन का अड्डा है और उसे ज़ैंग और बाइलैंग की चिंता होने लगती है। बाइलैंग भी नोट करता है कि लोगों का बिहेवियर बदल रहा है, लेकिन ज़ैंग उसे बीच में पड़ने से रोक लेता है। तभी वहाँ बैठे लोग उन्हें घेर लेते हैं और वेटर जबरदस्ती उन्हें वो मीट बन खाने को कहता है। पता चलता है कि वो वेटर भी एक डीमन ही है और उसके मुंह से निकली टेंटिकल्स ज़ैंग को खींचकर जमीन में ले जाती हैं। बाइलैंग उसे बचाने की सोचता है, लेकिन तभी जमीन से निकली टेंटिकल्स उसे और बाकी लोगों को भी अंदर ले जाती है। बाइलैंग जमीन के नीचे बने एक बेसमेंट में आ जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारा ब्लड फैला हुआ है।
तभी उसकी नजर ऊपर लटके हुए इंसानों पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि इनका यूज मीट बन बनाने में होता है। आगे वो एक किचन में आता है जहाँ एक लेडी डीमन और उसका बेटा वो बंस बना रहे हैं। वो लेडी समझ जाती है कि बाई लैंग भी एक डीमन है और अपने बेटे को उसे मीट बन खिलाने को बोलती है। वो बताती है कि जो भी इस मीट बन को खाता है वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है, लेकिन बाई लैंग उसकी एक नहीं सुनता और उससे अपने मास्टर को रिलीज करने को कहता है। तब वो डीमन बताती है कि इंसान हमारा खाना है और अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। बाई लैंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो डीमन और उसके बेटे पर हमला कर देता है। उधर ओजू भी अपने साथियों को बचाने वेटर के पास आता है और कहता है कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेटर को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे रोकने के लिए वो अपने टेंटिकल्स को भेजता है। ओजू उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टेंटिकल्स उसे पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। वेटर कहता है कि आज वो ड्रैगन टेस्ट करना चाहता है और फिर टेंटिकल्स में फंसाकर उसे बुरी तरह मारने लगता है। ओजू किसी तरह ड्रैगन रूप में आकर खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन देखता है कि उसकी ये पावर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। वो समझ जाता है कि ये सब उन नीडल्स की वजह से है, लेकिन घोड़ा बनने के डर से वो उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहता। तभी वो वेटर एक बार फिर वहाँ आता है और टेंटिकल्स में फंसाकर ओजू की जान निकालने लगता है। आगे हम ज़ैंग को देखते हैं जो अपनी पावर से खुद को उन टेंटिकल से आजाद कर लेता है और साथ ही वहाँ कैद एक बच्चे को भी बचाता है। फिर वो अपने स्पेल की मदद से एक शील्ड बनाता है और कहता है कि अब ये टेंटिकल्स उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वो एक टेंटिकल को पकड़ लेता है और पता चलता है कि ये डीमंस असल में वेटर और उसकी वाइफ है। उनके घर में एक स्ट्रेंज बेबी ने जन्म लिया था और गांव वाले उसे शैतान समझकर उन्हें मारने आए थे। वेटर ने अपनी फैमिली को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उनके घर में आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया और मरते हुए उन्होंने कसम खाई कि वो अपना बदला लेने जरूर आएंगे। ज़ैंग समझ जाता है कि ये शैतान पहले इंसान थे और डार्क पावर ने इनकी सोल को करप्ट कर दिया है। उधर हम बाई लैंग को देखते हैं जो अभी भी उस लेडी डीमन से लड़ रहा है और अचानक वो लेडी उसकी आंखों में एक पॉइजन डाल देती है। उसका बेटा बाई लैंग को पकड़ लेता है और वो कहती है कि पहली बार हम दोनों एक डेमन को खाने वाले हैं। बाई लैंग बचने के लिए ड्रैगन पावर एक्टिवेट करता है और उससे निकली आग लेडी डीमन के बेटे को जलाने लगती है। पॉइजन के असर के कारण बाई लैंग अपनी आंखें नहीं खोल पाता और अपनी सुनने की शक्ति से उस पर हमला करता है। डीमन अपने बेटे की हालत देखकर जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज बाहर खड़ा वो वेटर सुन लेता है जो असल में उसका हस्बैंड है। वो टेंटिकल से ओजू को खत्म करने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो एक बार फिर ड्रैगन बन गया है और इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया है। ओजू उसकी कैद से आजाद हो जाता है और पता चलता है कि उसने सिल्वर नीडल्स को निकाल लिया है ताकि वो अपनी पूरी पावर यूज कर सके। वेटर भी उसकी ये पावर देखकर हैरान हो जाता है और ओजू अपनी लाइटनिंग पावर से उसे मार डालता है। इधर वो लेडी अपने बेटे को नहीं बचा पाती और बाई लैंग से बदला लेने के लिए अपनी डीमन फॉर्म में आ जाती है। उसके टेंटिकल से निकले फैंग बाई लैंग को पोक करने लगते हैं और उसकी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है। डीमन कहती है कि मैंने अपनी फैमिली को बहुत मुश्किलों से जिंदा किया था और अब मैं तुम्हें भी उनके पास भेजने वाली हूँ। तभी ज़ैंग वहाँ आता है और उसके स्पेल के कारण टेंटिकल्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो अपनी पावर से उसकी सोल को प्योर बनाने लगता है, लेकिन देखता है कि डीमन की शील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी ओजू भी वहाँ आ जाता है और डीमन को जकड़कर ज़ैंग की मदद करने लगता है। ज़ैंग भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और यहाँ हम उस लेडी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो अपने बेटे से प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उस पर कोई आंच नहीं आने देगी। ज़ैंग भी फाइनली उसकी सोल को खींच लेता है और डार्क पावर के साथ साथ उसकी बॉडी भी नष्ट हो जाती है। फिर वो उसकी सोल से प्रॉमिस करता है कि अगर उसके अंदर अभी भी वो ममता बाकी है तो वो आफ्टर लाइफ में जाने में उसकी मदद करेगा। ये कहकर वो उसे एक बैग में कैद कर लेता है और इसी के साथ हमारा 4th पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।